हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन कौन से ऐसे 5 उपाय करने हैं जिससे सफलता के द्वार खुल जाएंगे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। आप जिस दिन व्रत रखें उसी दिन यह 5 उपाय आपको करने हैं। आप यह 5 उपाय करेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। देखिए, जो एकादशी का दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी के दिन जो भी कार्य किया जाता है वह हमेशा पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित करके हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। कहा जाता है कि जब एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जागृत होती हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो उस दिन किया जाए तो पूर्ण नहीं होता। आप कोई भी काम इस दिन कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले एकादशी के दिन आपके यहाँ भगवान विष्णु हैं, माता लक्ष्मी हैं, तो सबसे पहले जब आप उनका सुबह अभिषेक कराएंगे, अगर आप तस्वीर को करा रहे हैं तो आप फूल में लेकर छींटा लगा सकते हैं, लेकिन विग्रह को करा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको हल्दी वाले दूध से स्नान कराना है। आपको पानी से स्नान नहीं कराना है, पंचामृत से स्नान नहीं कराना है, आपको हल्दी वाले दूध से स्नान कराना है। क्योंकि उस दिन जो अभिषेक होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला कलर, पीले कलर के वस्त्र, पीले कलर की हर चीज़ भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। तो जिस दिन जैसे, और एक हल्दी, हल्दी आप भी जानते हैं कि भगवान विष्णु को हल्दी विशेष प्रिय है। तो आप जब स्नान कराएंगे भगवान विष्णु को तो आपको हल्दी वाले दूध से स्नान कराना है। अगर आप इससे स्नान कराएंगे और अपनी कोई भी मनोकामना सामने रखेंगे तो वो ज़रूर पूर्ण होगी। तो एकादशी वाले दिन आप जो स्नान कराएं वो हल्दी वाले दूध से कराएं। इसके बाद देखिए, एकादशी के दिन जब आप ठाकुर जी को दीपक जलाएंगे तो जो आपको दीपक जलाना है ठाकुर जी को, तो उस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालनी है। मतलब इस कार्य में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का उपयोग करना है। तो हम जो दीपक जला रहे हैं वो हमें खाली दीपक नहीं जलाना है उसमें, और आपको एक दीपक लेना है। दीपक के साथ ही आपको दीपक भी लंबी बाती का लेना है। ऐसा दीपक नहीं लेना है सादा, आपको लेना है लंबी बाती का दीपक, और लंबी बाती का दीपक ही आपको जलाना है। और आप जो दीपक जलाएंगे वो देसी घी का दीपक होगा, और देसी घी के दीपक में लंबी बाती लगाकर आप चुटकी भर हल्दी डालें, और हल्दी डालने के बाद इस दीपक को आप भगवान विष्णु के सामने जलाइए और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। दूसरा, अब तीसरा जान लेते हैं। तीसरा, एकादशी के दिन जब आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु की पूजा में आपको पता है कि भगवान विष्णु को तुलसी से अधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें, और पूजा के बाद तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके कारोबार में, कैरियर में, आपके घर में, हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। तो करना क्या है, अभी मैंने समझाया है कि तुलसी की मंजरी, ये पिक जो आपको दिख रही है, इस तरीके की मंजरी आपको ले ली है। फिर लाल रंग का एक कपड़ा, उसमें आपको बांधकर पहले तो भगवान विष्णु को चढ़ानी है। जब भगवान विष्णु को आप चढ़ा देंगे उसके बाद लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे विष्णु भगवान की चढ़ी हुई तुलसी को आपको तिजोरी में रखना है। तो यह हो गए हमारे 3 उपाय जो हमें एकादशी के दिन करने हैं। अब जान लेते हैं हम चौथा उपाय। तो देखिए, चौथा उपाय यह है, आपको एक लाल धागे का जो कलावा आता है वो मिल जाए, या पीले कलर का आता है वो मिल जाए। इनमें से आपको कोई भी धागा अगर मिल जाता है, लाल रंग का कलावा हो, पीले रंग का हो, या मिक्स हो, कोई सा भी मिल जाए, वो आपको लेना है। और जैसा भी मैंने आपको बताया कि तुलसा जी विष्णु भगवान को विशेष प्रिय हैं, उस दिन आप तुलसा जी से कोई भी उपाय करेंगे वो भी पूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले आपको
तुलसा जी जिस गमले में हो रही हैं उस गमले में तुलसा जी को आप कलावा लेंगे और कलावा तुलसा जी के जैसे गमले के तरफ घुमाते जाएंगे, जैसे हम कोई चीज़ लपेटते जाते हैं। इस तरीके से 7 बार उस कलावे को आपको तुलसा जी से लपेटना है। जब 7 बार आप तुलसा जी से लपेट देंगे उस कलावे को, और कुछ देर उस कलावे को आप तुलसा जी से लपटे रहने देंगे, और उस कलावे को जब आप लपटेंगे तो उसमें आपको हल्दी लगानी है। कलावे को आप अच्छे से हल्दी लगा लें, और जब कलावा लपटा जाएगा जब आप उसे, तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे आप गांठ लगाते जाएं। देखिए 8 लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, 21, 31 वो आपके हिसाब से है, लेकिन इस तरीके का होना चाहिए 11, 31, 21 इस तरीके से, या फिर केवल आप 8 लगाएं। तो इस तरीके से आपको तुलसा जी पर कलावा बांधना है। कम से कम 1 घंटे जब वो तुलसा जी पे बना रहेगा कलावा, उसके बाद आपको वह कलावा उतारना है, और उस कलावे को उतार के जैसे एक जनेऊ होता है इस तरीके से आपको तैयार करना है। 7 बार लपेट लें उसे, और या फिर आप जनेऊ की तरह तैयार कर लें। तो इस तरीके से लपेट के आपको वह धागा भगवान विष्णु को अर्पित करना है। जैसे हम जनेऊ पहनाते हैं गणेश जी को, भगवान विष्णु को, इसी तरीके से आपको उस कलावे को, तुलसा जी के बंधे हुए कलावे को भगवान विष्णु को चढ़ाना है, इस तरीके से जैसे जनेऊ चढ़ाते हैं। अगर यह कार्य आप करेंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी, किसी काम में बाधा होगी, किसी भी काम में कोई भी रुकावट होगी, वो तुरंत पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अब जान लेते हैं 5वां उपाय। तो 5वां उपाय देखिए 2 बताऊंगी छोटे छोटे, इसमें से एक कर लीजिए। या तो उस दिन आपको पूरे दिन हल्दी का तिलक लगा के रहना है, या तो आप ये कर लीजिए, मतलब हल्दी का उपयोग ज़्यादा करना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हल्दी का तिलक नहीं लगा सकते किसी के सामने, तो आप जब स्नान करें तो थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला लें, हल्दी मिलाकर स्नान करें। तो एकादशी के दिन आप यह 5 उपाय करेंगे, मैंने आपको 5 उपाय बताए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सब कुछ। अगर आप 5 उपाय किसी कारणवश इतने सारे उपाय नहीं कर सकते, तो आप इनमें से 1, 2, 3 जितने आपको लगता है कि हाँ हम इतने कर सकती हैं, 2 कर लें, 3 कर लें, तो जितने उपाय कर सकती हैं। देखिए दीपक का आसान है, हल्दी वाला दीपक आप जरूर जलाइए, भगवान विष्णु के आगे जलाइए, और देखिए हो सके तो अपने शाम को अपने द्वार पर भी हल्दी वाला दीपक एकादशी के दिन अवश्य जलाएं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।